मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर हुआ है आज कंटेंट राइटिंग का, उससे संबंधित आपके सामने सारे का सारा जो आंसर की है, कौन कौन सा पर्सन सही है, कौन कौन सा गलत है, ऑफिशियली मान लेना इसको। आंसर की से आप चेक कर लो और कमेंट बॉक्स में बता देना कितने पर्सन आपके सही है। और साथ के साथ पूरा पेपर लगभग मेरे पढ़ाई से है। अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कब करोगे? कर दो अब तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब। अब तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई आप, ताकि आगे भी आपके काम आएगा ये चैनल। हमेशा आगे भी क्लासेज के लिए सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। और बाद में वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन है कंटेंट राइटिंग क्या होता है। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? तो कंटेंट राइटिंग क्या होता है भाई, आपके सामने वेबसाइट, ब्लॉग और मीडिया के लिए लिखित सामग्री तैयार करना ही कंटेंट राइटिंग हुआ है। सीधी सीधी बात है भाई। आजकल जब मान लो मैं क्लास ले हूँ, अब मैं भाई कोई खुद क्लास में प्रश्न तैयार करूं, फिर उन प्रश्न का नीचा भाई आंसर तैयार करूं, तो वही कंटेंट राइटिंग कर रहा है। चाहे कोई वेबसाइट बना दी, कोई ब्लॉग बना दी, कोई मीडिया के लिए, कोई आपके सामने कोई न्यूज़पेपर के लिए कोई कंटेंट बना दी, वही कंटेंट राइटिंग कहलाता है। तो एक नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा आपके सामने? दर्शकों को जानकारी देना, जोड़ना या प्रभावित करना। क्या करना भाई? जैसे कि मैं आपको अब एक बात बताऊं, मैं आपको जानकारी देता हूं कॉलेज से संबंधित की भाई हिस्ट्री को पेपर है तो हिस्ट्री को पढ़ा दियो, कंटेंट राइटिंग को पेपर हो तो कंटेंट राइटिंग से संबंधित चीज पढ़ाई। तो ये दर्शकों को जानकारी देना या फिर आपके सामने जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेंट राइटिंग का उदाहरण? तो इनमें से कंटेंट राइटिंग का कौन सा उदाहरण है? ब्लॉग पोस्ट, लेख, सोशल मीडिया पोस्ट और उपयुक्त सही। तो मैंने पहले वाले प्रश्न में आपके सामने आया था, उससे संबंधित आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है वो देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सही, इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए, वर्तमान डिजिटल युग में कंटेंट राइटिंग क्यों महत्वपूर्ण? आज के समय, अरे भैया थोड़ा सा दिन पहले वो कोकरोच जनता पार्टी का क्यों ये तो आपके सामने आंदोलन हो, है ना, या शिक्षा आंदोलन बोल सकते हो, उस आंदोलन में सबने रील बनाई है, इसीलिए सबको पता चला ना रील के माध्यम से। तो कंटेंट राइटिंग की बहुत आज के समय बहुत जरूरत है कंटेंट बनाने की, और कंटेंट बनाने के लिए जो आपके सामने उसकी हेल्प करता है वही कंटेंट राइटिंग होती है। तो ऑनलाइन जानकारी को और ज्यादा प्रभावी ढंग से सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो 4 नंबर का सही है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, आज कौन से क्षेत्र में कंटेंट राइटिंग की सबसे अधिक निर्भरता है? तो कंटेंट राइटिंग किस में जरूरत है? एजुकेशन में भी जरूरत पड़ती है भाई इसकी, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में भी जरूरत पड़ती है और ई कॉमर्स में भी जरूरत पड़ती है। जितनी बढ़िया तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को दुनिया के सामने रख पाओगे, उतनी ज्यादा वो प्रभावी ढंग से दूसरों के पास पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होने वाला, उपयुक्त सही वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 6, एक कंटेंट राइटर को आप क्या समझाना चाहिए? क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? एक लाक्षणिक दर्शक पाठकों की आवश्यकता, कंटेंट का उद्देश्य, उपयोग से। तो भाई सारी चीज ही समझनी चाहिए। जब मेरी ऑडियंस कॉलेज का स्टूडेंट है और मैं बोल रहा था ना भजन पढ़ाऊं लग जाऊं, सीख लो गए थे मेरे को ना भजन, भाई तार भजना को लेने देने को नहीं। तो यही है, टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या जरूरतें उनकी, और कंटेंट आप देना चाहते हो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होता है। सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। 7 नंबर प्रश्न है, कंटेंट राइटर शोध क्यों करता है? भाई कंटेंट राइटर को रिसर्च करना क्यों जरूरी है? भाई मैं पढ़ान से पहले एकदम रिसर्च करके ले कि के पेपर में आस्क है, के को नहीं आस्क है, क्यों जरूरत पड़े वो रिसर्च की, क्यों जरूरत पड़े भाई? 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, कि एकदम सही, सटीक और स्पष्ट आपके सामने कंटेंट है वो सभी लोगों तक पहुंचा, एक लिए की जरूरत पड़े। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न है, कंटेंट राइटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा क्या होता है? एक कंटेंट राइटर होता है उसके लिए सबसे बढ़िया स्किल, सबसे जरूरी स्किल कौन सी होती है भाई? 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लेखन कौशल, उसको लिखना आना चाहिए, उसको बोलने का, संचार करने का कौशल आना चाहिए, वो क्रिएटिव भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, सारी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कंटेंट राइटिंग का कंटेंट का संपादन क्यों करता है? कंटेंट राइटर है वो कंटेंट को एडिट क्यों करता है? क्यों करता है भाई? 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियों को दूर करके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। भाई कोई इंस्टाग्राम की रील बनाई, को गलत शब्द बोलेगा तो एडिट करनी पड़ेगी ना था, ताकि भाई जो कमी है, जो गलत शब्द वो सही करे जा सके। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, कंटेंट राइटिंग में कौन वर्तमान, अगले वाला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न,
कंटेंट राइटिंग का कौन सा प्रकार वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग को केंद्रित करता है? तो कंटेंट राइटिंग का कौन सा प्रकार वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग को तैयार करता है? तो कौन सा? समाचार लेखन में क्या करते हैं, जो घटनाएं, कौन सी घटना हुई, जब मान लो वो प्रोटेस्ट चल रही हो तो पहले भैया आपके सामने कब से आंदोलन शुरू हो, क्यों हुई, सारी चीजें देखने मिले ना। तो ये सब चीजें कहां पर देखने को मिलती है भाई? समाचार लेखन में अपनी घटनाओं को क्या करनी पड़ती है? रिपोर्टिंग पर केंद्रित होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करें आपके सामने, संपादन, एडिटिंग क्या होता है? तो एडिटिंग क्या होता है भाई आपके सामने? त्रुटियों को सुधारकर, स्पष्टता को बढ़ाकर, सामग्री को बेहतर करना। तो मैं बता रही हूँ कि कोई रील बना रहे हो, कोई गलत शब्द बोल दियो, अब वो गलत शब्द ने एडिट करके कोई नए तरीका से प्रस्तुत करोगा ना, तो इससे क्या है, कंटेंट है वो थोड़ा और बढ़िया क्वालिटी को हो जाओ। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रूफ रीडिंग क्या होती है? क्या होती है प्रूफ रीडिंग? व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों की जांच करना कि कौन सा शब्द आपने सही प्रयोग किया है, कहां पर आपसे गलती हो गई है, इन सब चीजों का आप अच्छे से प्रयोग करके इनको सही से आप लिखते हो, उसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। सेम टू सेम मेरे पढ़ाए से आया है, कितने परसेंट सही है, और सारा बच्चा, अब रिक्वेस्ट है मेरे से, थारो लगभग पढ़ाए मेरे कंटेंट सही आए, अब तो मेरे पर विश्वास होगा, चैनल सब्सक्राइब करो भाई, नया जितना भी बच्चा जुड़े सब। अगले वाला है, संपादन किस में सहायता करता है? संपादन किस चीज में सहायता करता है भाई? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, विचारों को तार्किक, लॉजिकली एडजस्ट करने पर, वाक्यों की संरचना सुधार करने पर, और कंटेंट की स्पष्टता बढ़ाने पर। सारी चीजों पर आपके सामने फोकस करता है। समझ में आ गया? लॉजिकली समझाने पर, वाक्यों की संरचना को सुधारने पर। चलिए अगले वाला प्रश्न है, प्रेरक लेखन, है ना, परसेसिव राइटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रेरक लेखन का क्या उद्देश्य होता है भाई? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पाठकों को प्रभावित या सहमति देने के लिए क्या करना? जो पाठक होते हैं इनको आपके सामने सहमति देने के लिए आपके सामने प्रेरक लेखन किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगले वाला है, तकनीक लेखन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो टेक्निकल राइटिंग किस चीज से संबंधित होती है आपके सामने? मैनुअल और निर्देशों से संबंधित। किससे संबंधित? मैनुअल और निर्देशों से संबंधित होती है टेक्निकल राइटिंग। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। कंटेंट राइटिंग का पहला चरण क्या होता है? कंटेंट राइटिंग का जो पहला चरण है वो क्या देखने को मिलता है भाई? रिसर्च करना। क्या करना? रिसर्च करना। आपके सामने कंटेंट राइटिंग का जो पहला चरण है वो देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेंट राइटिंग का सही क्रम है? तो कंटेंट राइटिंग का सही क्रम क्या होता है भाई आपके सामने? रिसर्च करना, पहला कोई भी चीज पर रिसर्च करो, फिर प्लानिंग करो, राइटिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और पब्लिशिंग। तो मैंने अच्छे से बताया था कि जब मान लो कि मैं पढ़ाऊं तो पहले रिसर्च करके ले कंटेंट, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्लास लेनी है, फिर मैं वो सारा कंटेंट ना अपना भाई कंप्यूटर पर टाइप वगैरह करूंगा, फिर उसको आपके सामने एडिटिंग करूंगा और फिर वापस पढ़ूंगा, कोई गलती नहीं हो रही, फिर थाने पढ़ाने जाऊंगा। देखो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला 17 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रभावी प्रिंट कंटेंट की कौन सी विशेषताएं होती है? तो एक इफेक्टिव प्रिंट कंटेंट होता है, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है भाई? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? स्पष्टता और सटीकता, मतलब साफ स्पष्ट शब्दां बात कही जाएंगी, प्रासंगिकता, एकदम रिलेवेंस रहे, और एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सारी की सारी चीजें एकदम सही देखने को मिलती हैं। सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। सही व सटीक तरीके से चीजें बताओ, प्रासंगिक रिलेवेंट तरीके से चीजें बताओ, और उचित संरचना के साथ चीजों को बताना है। प्रिंट कंटेंट राइटिंग डिजिटल कंटेंट राइटिंग से अलग क्यों होता है? एक प्रिंट कंटेंट राइटिंग और डिजिटल कंटेंट राइटिंग से अलग क्यों होता है? ये मुद्रित प्रकाशनों के लिए तैयार किया जाता है। कहां से किया जाता है? आपके सामने जो प्रिंटिंग पब्लिकेशंस होती है ना, क्या होते हैं? कोई भी प्रिंटिंग पब्लिकेशन होती है ना, उससे आपके सामने मुद्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब कंटेंट डेवलपमेंट कैसा है? तो कौन सा इंटरनेट पे जो कंटेंट है वो डेवलप किया जाता है? यहाँ पे जितने उदाहरण दिए गए उनमें से कौन सा? तो टेक्स्ट एडिटिंग, चाहे फेसबुक पर टेक्स्ट डाल रहे हो, कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हो, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, सब वेब डेवलपमेंट को ही हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो होने वाला है। अगला प्रश्न है, वेब कंटेंट प्रबंधन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? कंटेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रयोग आपके सामने किया जाता है भैया आपके सामने? तो वर्डप्रेस। भाई जब मान लो कि मैं ताने हिस्ट्री को पेपर कंटेंट राइटिंग को सिलेबस पढ़ा रही हूँ, है ना, तो वर्डप्रेस पर सारा कंटेंट लिखूंगा, फिर एडिटिंग प्रूफ रीडिंग करूंगा। तो 21 नंबर प्रश्न को सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो होने वाला है। ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट की सामान्यता में क्या शामिल होता है? तो कोई भी ब्लॉग पर पोस्ट करते हो उसमें सामान्यतः क्या चीजें शामिल होती हैं? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शीर्षक, परिचय, मुख्य भाग व निष्कर्ष। क्या रहेगा?
पहले उसका शीर्षक दिया जाएगा, फिर उसका परिचय, फिर मुख्य भाग व निष्कर्ष वो देखने को मिलता है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अधिकांश कंटेंट फॉर्मेट में कौन सा भाग आवश्यक होता है? तो अधिकांश जो कंटेंट बनाया जाता है उसमें से कौन सी चीजें क्या रहती है, आवश्यक रहती हैं? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शीर्षक। एडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या है? एडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही होने वाला है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एसईओ ज्ञान कंटेंट राइटिंग की किस में मदद करता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि भाई जब मान लो कीवर्ड को प्रयोग करना है ना, ये सब चीजें मैंने बताई थी ना। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑनलाइन दर्शिता। ऑनलाइन कोई भी कंटेंट, जब मान बाजार में थे कोई चीज खरीदना जाओ, जहाँ उनको कि भाई शर्ट दिखा मन एल साइज की, एम साइज की, देखो ना, तो वो एल और एम के है या ऑनलाइन कंटेंट देखने को एसईओ है। कंटेंट राइटिंग में संपादक कौशल का आवश्यकता किस लिए प्रयोग किया जाता है? कंटेंट राइटिंग में आपके सामने किसकी एडिटिंग स्किल आनी क्यों जरूरी है? जितना बढ़िया कंटेंट एडिट करता ना, वो इतना ज्यादा आपके सामने जीवन में मतलब उसका कंटेंट और ज्यादा सफल होता है। तो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है ना, क्या होता है? कंटेंट होता है उसकी क्वालिटी बढ़ाने में आपके सामने मदद करता है। क्या करता है? कंटेंट की जो क्वालिटी होती है ना, उसको आपके सामने में बढ़ाने में मदद करता है। आपके सामने क्या? एडिटिंग स्किल। क्या होती है? जो एडिटिंग स्किल होती है ना, वो कंटेंट की आपके सामने जो क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करती हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस हेल्प। तो जो टारगेट ऑडियंस होती है वो किस चीज में आपकी हेल्प करती है भाई? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? प्रासंगिक सामग्री बनाने में, एकदम रिलेवेंट कंटेंट बनाने में। किस चीज में हेल्प करती है आपकी? रिलेवेंट कंटेंट होता है उसको बनाने में आपकी हेल्प करता है। क्या करता है? रिलेवेंट कंटेंट बनाने में आपकी हेल्प वो करता है। कंटेंट राइटिंग में मौलिकता की आवश्यकता क्यों होती है? कंटेंट राइटिंग में मौलिकता की क्या आवश्यकता क्यों होती है भाई? क्यों जरूरी होती है कंटेंट राइटिंग में एकदम ओरिजिनल कंटेंट होना क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? ये विश्वसनीय और विशिष्टता को बढ़ाती है। क्या करती है? क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? क्रेडिबिलिटी आपके सामने बढ़ाने का काम करती है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो होने वाला है। प्लेगरिज्म क्या होता है? 28 नंबर प्रश्न की बात, किसी भी कंटेंट की किसी को बताए बिना आपके सामने नकल करना क्या कहता है? प्लेगरिज्म कहलाता है। कोई आदमी बताए बिना को कंटेंट अपलोड कर लेना, है ना, वो प्लेगरिज्म कहलाता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेगरिज्म का उदाहरण है? तो इनमें जितना दे रखा उनमें से कौन सा उदाहरण हो भाई प्लेगरिज्म को? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? बिना स्रोत बताए वेबसाइट से कॉपी। क्या किया आपने? कोई वेबसाइट है उसका कंटेंट सारा कॉपी करके तुम्हारी वेबसाइट पर डाल दियो, तो ये क्या है? प्लेगरिज्म को उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। प्लेगरिज्म किस चीज से आपके सामने कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो मैंने ये आपको बार बार कराया था जब प्रश्न कराया था। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ट्राइनिटिन का जो आपके सामने टूल है होता है उसका प्रयोग किया जाता है प्लेगरिज्म की जांच करने की कि भाई कितना प्लेगरिज्म की मात्रा हुई है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगले वाला है, उचित उदाहरण के लिए सिटेशन का अर्थ क्या होता है? सिटेशन का अर्थ क्या होता है? प्रॉपर सिटेशन का अर्थ क्या होता है भाई? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? मूल पाठक को श्रेय देना। सिटेशन का अर्थ ये होता है कि जैसे आपने आज तक से कोई खबर उठाई और अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो तो आप नीचे दे देते हो क्रेडिटेड बाय आज तक, है ना। काफी बार देखते हो ना कोई वीडियो चल रहा होता है किसी दूसरे का, तो उसके नीचे वो डाल दिया जाता है कि भाई ये यहाँ से उठाया गया ये वीडियो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेगरिज्म का प्रकार है? तो प्लेगरिज्म का इनमें से कौन सा प्रकार होता है भाई? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डायरेक्ट प्लेगरिज्म, स्वयं प्लेगरिज्म, मेजोग प्लेगरिज्म आपके सामने सब के सब इसके उदाहरण होते हैं। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला। मोजिक प्लेगरिज्म इज आल्सो नोन है। तो मोजिक प्लेगरिज्म किस चीज से संबंधित होता है भाई? 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। पैराफ्रेजिंग कब होती है? पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म कब देखने को मिलता है? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विचारों को बिना किसी सही संदर्भ में बदलकर लिखना। मतलब आप क्या कर रहे हो? सेम टू सेम सेंटेंस, उसमें अपनी कोई भी एडिटिंग नहीं चेंज करके सेम टू सेम सेंटेंस आपके ने चिपका दिया, उसको क्या कहा जाता है? पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट राइटिंग में सिटेशन का अर्थ क्या होता है? कंटेंट राइटिंग में सिटेशन का अर्थ क्या होगा? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मूल स्रोत को स्वीकार करना। क्या करना? मूल स्रोत का जो, जैसे मैंने बताया आपने आज तक से उठाया तो अपने नाम बता दिया कि आज तक से मैंने ये कंटेंट है वो उठाया है भाई।
चलिए, कॉपीराइट उल्लंघन का अर्थ क्या होता है? कॉपीराइट उल्लंघन का क्या अर्थ होता है भाई आपके सामने? कॉपीराइट उल्लंघन का अर्थ होता है, 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? संरक्षित सामग्री को बिना अनुमति के प्रयोग करना, अनऑथोराइज्ड कंटेंट को यूज करना। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉपीराइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट इज द कॉपीराइट इंपॉर्टेंट? कॉपीराइट क्यों महत्वपूर्ण होता है आपके सामने? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रचनाकारों के अधिकारों की संरक्षा करना। क्या होते हैं जो आपके सामने जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, इनके अधिकारों को आपको संरक्षित करना। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करें, कॉपीराइट सुरक्षा किस चीज में मदद करती है? कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको किस चीज में मदद करता है भाई? मूल रचनाकारों के अधिकारों की। भाई आपने मेहनत करके कोई कंटेंट बनाया, कोई थी वीडियो बनाया और कोई डाल दियो, पिसा भोक मारे थार को फायदे को नहीं रितार तो और रुपया लगा और जाना थार नुकसान। तो थे मेहनत करिए, थे रुपयो लगाए, थार दिमाग खर्च करे तो थाने पिसा मिलना चाहिए, यही इकले कॉपीराइट को बनाया जाए है। 38 नंबर प्रश्न को सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉपीराइट का प्रतीक कौन सा होता है? तो कॉपीराइट का प्रतीक होता है Ctrl+C वाला। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, कॉपीराइट सुरक्षा में लाइसेंसिंग की क्यों जरूरत होती है भाई? क्यों जरूरत होती है? आपके यह सामग्री का उपयोग अधिकार निर्धारित करता है, ये बताता है कि आपको कैसा कंटेंट वो प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। तो ये थे आपके सामने सारे प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।